क्योंकि जैसा कहते हैं कि विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन। जब आप जीतोगे तो सब क्रेडिट लेंगे, सब बोलेंगे कि हमें तो पता था आप करोगे, लेकिन जब आप हारोगे तो उस वक्त आप अकेले होते हो। तो ऐसे होते उसको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। जब मैं ग्रेजुएशन तक तो मैंने अपने फाउंडेशन पे काम किया। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हो गया तो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड फिर चीज़ों को। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम संदलपुर में हैं और बिहार की बिटिया एक जो है बीपीएससी क्रैक करके फर्स्ट रैंक लायक करके जो है बिहार का नाम रोशन की है, और उन्हीं के घर पे अभी हम इस वक्त आए हुए और उनसे हम जुड़ते हैं और ज़्यादातर उनसे जो है बात करते हैं कि आखिर ये तैयारी के दौरान क्या क्या मुश्किलें हुआ, क्या क्या फैमिली के जो है सपोर्ट किए, किस तरह से जो है ये रहा। सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे प्रिपरेशन किस तरह से आप किए थे, जो आपका जो है बिहार में जो है टॉपर आपका जो है नाम आया है और उसके लिए जो है पूरे बिहार आप पे गौरवान्वित कर रही है, क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो लोगों का शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोगों का इतना सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो एग्ज़ाम टॉप करने से ज़्यादा जो प्यार मुझे मिल रहा है उसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। किस तरह से तैयारियां की थी आप? मेरी तैयारी 1-2 साल की बात नहीं थी। मैंने 10th के बाद ही कहीं ना कहीं एक जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। जब मैं ग्रेजुएशन तक तो मैंने अपने फाउंडेशन पे काम किया। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हो गया तो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड फिर चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। क्या क्या कष्ट आया था, किस तरह का मुश्किल जो है जो आपका जो प्रिपरेशन के समय झेल रहे होंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आई थी, जैसे कि मार्केट में क्या है कि काफ़ी सारी लोग हैं, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़, उनके सोर्सेज होते हैं, जो उसमें डिस्टिंग्विश कर पाना कि एक्चुअली क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायल एंड एरर का टाइम नहीं होता आपके पास। तो वहाँ पे मुझे लगा कि सबसे बड़ी दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ी थी। आंटी जी, क्या लगता है कैसा अभी का माहौल और इससे पहले का माहौल, क्या लगता था कि आपकी जो है बिटिया पूरे बिहार का नाम रोशन करेगी? ये मेरी दादी है। अच्छा, दादी है। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी के बात है कि मेरी पोती एकदम ऑफिसर बन गई, पढ़ लिख के नाम रोशन कर दी है। सब परिवार खुशी है, पूरा गांव बस्ती सब खुशी में है, पूरा बिहार खुशी में है ना। यहाँ तक कि अभी हम संदलपुर में आए, मुझे पता नहीं था आपका एड्रेस। जैसे ही आपका मोहल्ला में मतलब कि आए हैं रोड पे, तो आपके नाम लेते ही सारे लोग बता दिए कि अंदर में जाइए, आपको जो है किसी भुलाने का जगह नहीं है, किसी से पूछ लीजिएगा बता देंगे। या वही बात हुआ। एक और बात बताइए मुझे, बीपीएससी तैयारी कितने साल तक लगभग आप किए थे? जैसे कि मैंने बताया, जो फाउंडेशन मेरा होता है, मैंने ग्रेजुएशन तक उस पर काम किया। एक्चुअली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने देखा कि 68 बीपीएससी से यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस काफ़ी कन्वर्जेंसेस हो गई। तो मैंने सोचा बीपीएससी भी दे देते हैं। यूपीएससी में मैंने जो पढ़ा था उसके अलावा जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें होती है, इकोनॉमिक सर्वे होता है या फिर जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैंने उसको कवर कर लिया। 5-6 महीने लगे थे, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दे दिया। विश्वास था निकलने का? विश्वास, मैं विश कर रही थी कि ठीक है कोई रैंक आ जाए, एक पोस्ट मिल जाए, टॉप 100 में आ जाऊं। टॉप करने का तो ऐसा कुछ नहीं था। विश्वास नहीं, मतलब सोचा नहीं था कि टॉप भी कर सकती। किस तरह से आप पढ़ाई की थी और आने वाले हमारे भविष्य में जो बेटियां बिहार की हैं जो तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए कौन सा संदेश आप देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो किसी को आप पे यकीन नहीं होता, क्योंकि जैसा कहते हैं कि विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन। जब आप जीतोगे तो सब क्रेडिट लेंगे, सब बोलेंगे कि हमें तो पता था आप करोगे, लेकिन जब आप हारोगे तो उस वक्त आप अकेले होते हो। तो ऐसा मत सोचो कि आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो लोग ताने दे रहे, ठीक है आप करो। जब आप जिस दिन आप क्लियर कर लोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, लोग साथी होते हैं, बस उनको यकीन दिलाना होता है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। हमारे साथ एक चाचा हैं और मामा हैं, आपके मामा हैं, उनसे भी हम जो है जुड़ेंगे। विश्वास था आपकी भांजी जो है कि टॉप करेगी बिहार की बीपीएससी, और इस तरह से जो है टॉप का तो विश्वास नहीं था, लेकिन करेगी ये कंफर्म था। वो कंफर्म? हाँ, ये कंफर्म था। मतलब मेहनत रंग लाई है। हाँ, रंग लाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत करेगी, अब क्या बोलें। और आपकी मम्मी कहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और क्या विश्वास था आपकी जो बिटिया बिहार की टॉप रैंक लाई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है, बिहार टॉप की है। किस तरह से परिस्थिति था जिस समय जो है प्रियांगी जी तैयारी करती थी, किस तरह से परिस्थिति में गुजरी है?
पढ़ने में तो सब शुरू से तेज थी, वैसा नहीं विश्वास था कि निकल जाएगी? था कि निकल जाएगी, आ जाएगा उसका, आ जाएगा। शुरू से विश्वास था। और यहाँ से अंकल हैं, दादाजी हैं, दादाजी से भी ये जो है हम जुड़ेंगे। कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? खूब बढ़िया। और क्या कहेंगे आप? खूब बढ़िया है। हमारे बिहार की बिटिया जो है अभी जो है प्रियांगी जी है जो है टॉप की है, और इनके जैसा हजारों लाखों लोग हमारे बिहार की जो है नाम रोशन करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनको भी अच्छा कहेंगे। ठीक है। मामी है में क्या कहेंगे? आपकी जो है भांजी जो है निकली है बिहार टॉप की है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार आपके चैनल के माध्यम से फिर से प्रियांगी मेहता को बहुत बहुत बधाई कि वो स्टेट टॉपर बन गई हैं बीपीएससी में, और आगे यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाली हैं, तो उसके लिए भी उनको मतलब उनका हम उत्साहवर्धन करते हैं कि बहुत अच्छे से अपना काम करे वो। पहले किस तरह से जो है तैयारियां करती थी? तैयारी ये शुरू से जो है मेधावी छात्रा रही हैं, और चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखती हैं ये। मतलब ये नहीं कि हाँ जो किताब में भी पढ़ लिया तो ठीक है उसको हम मान बैठे, ऐसा है तो क्यों है, 10 लोगों से डिस्कशन करती है। हम पर्सनली हमसे भी बहुत सारी चीज़ों पे, सामाजिक चीज़ों में कि मामी ये ऐसे कैसे होता है, और उनको जिनसे भी मतलब मन करता है डिस्कशन करने का, तो उनसे उन चीज़ों को, तथ्यों को मतलब हमेशा अंदर तक जाके उसको टटोलने का कोशिश करती हैं कि हाँ कितने कितने मतलब डायमेंशन में ये चीज़ हो सकती है। इस घर में ये पहले अधिकारी बनेंगे या इससे पहले बने हुए थे? नहीं, पहली अधिकारी बनेंगे। पहले अधिकारी हैं। चलिए आइए, चाचा जी आप हैं, कैसा लग रहा है चाचा जी आप ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिहार की बिटिया जो है आपके घर से निकली है और बिहार टॉप की है, तो खुशी वो जो है पल आपको जो है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे भतीजी है, बहुत पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज रही है ना। हाँ, तो हम लोग को था कि अपना पढ़ रही है तो जरूर कुछ मेहनत की तो हासिल अपना की है। अच्छी बात है कि बिहार में टॉप किया है। हाँ। इंटर में भी टॉप किए थे। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए आइए थोड़ा सा जो है चाचा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, और हम हमारे जो बिटिया रानी है उस पर बहुत गर्व की बात है। हाँ। कि बीपीएससी में टॉप की हैं, और हमको उम्मीद है कि यूपीएससी में भी टॉप करेंगी। ऐसे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। उम्मीद था कि जो हमारी घर की बिटिया बिहार टॉपर बनेगी। हमको शुरू से उम्मीद है, क्योंकि आईएससी में भी टॉप, आईए में भी टॉप की है। आईएससी हाँ, सेकंड टॉपर में, सेकंड टॉपर थी। शुरू से पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशील रही है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे प्रियांगी जी, किस तरह से हमारी बिहार की बिटिया तैयारी करेगी जो आपकी जैसा जो है एक अच्छा पोस्ट जो है हासिल कर सके? जी, मैं कहूँगी कि किसी भी परीक्षा से ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों का दिल जीतना। जैसे कि आपने बोला जब आप आए तो लोग आपको मेरे घर का पता बता रहे थे, तो वो जब लोग आपके साथ होते हैं तो लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम एक ऑफिसर बन जाओगी तो लोगों के बीच ही आना है। तो पढ़ाई के साथ साथ लोगों पे भी ध्यान दो। अगर जैसे आपकी जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी में लोगों की मदद करने की कोशिश करो, उनकी बात सुनो और किताबी कीड़ा बन के मत रह जाओ। कितने घंटा आप पढ़ाई करती थी? वो तो वैरी करता था, ऑन एन एवरेज 5-6 आवर्स। बाकी सक्सेसफुल होने के लिए मैक्सिमम कितना घंटा जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा लोगों को? इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं होता। आप इतने घंटे पढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं उनका बेसिक आइडिया ही गलत है सक्सेस को लेके। तो आप उस आइडिया के बारे में सोचो कि क्यों आपको लगता है कुछ घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो मतलब जो भी करिए दिल से कीजिए और अपने जो है आत्मनिर्भर होकर के जो है कीजिए, यही आत्मनिर्भर होइए, लेकिन आत्मनिर्भर होकर दूसरों के साथ मिलजुल के रहने की भी कोशिश करिए। आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंटरडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी कौन सा पोस्ट मिला है मैम? रेवेन्यू ऑफिसर। चलिए, हमारे साथ जुड़ रही थी जो है प्रियांगी मेहता, और ये पटना मतलब बिहार की राजधानी पटना से मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे बिहार की राज्य का जो जितने भी लड़की हों या लड़के हों जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ सीखिए और हमारे राज्य के लिए सोचिए कि किस तरह से जो है आगे बढ़े। बाकी यहाँ का प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय